गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं ये सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग सभी लोग मेरी बातों को बिल्कुल कायदे से सुनेंगे तो मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो देखते हैं, पहली बात तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, बताएं। किसको पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? देखिए, ऐसे सेंटेंस होते हैं ये जिनमें आश्चर्य व्यक्त होता है। क्या होता है? क्या व्यक्त होता है? देखो, एक्सक्लेमेटरी नाम ही कुछ ऐसा लग रहा है, एक्सक्लेमेटरी मतलब अजीब सा नाम है। ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है? आश्चर्य होता है। जैसे कहा जाए, एलॉस ही इज डाइड सो यंग। एलॉस मतलब बड़े दुख की बात है कि वो इतनी कम उम्र में ख़त्म हो गया। समझे कि नहीं? अब अचानक कोई एक चिड़िया देखी, तुमने कहा व्हाट अ बर्ड दिस इज़, व्हाट अ बर्ड दिस इज़, मतलब आपको आश्चर्य हुआ ना। फिर अचानक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच चल रहा था और हुआ क्या, इंडिया हारने की कगार पे थी, लास्ट के 2 विकेट्स बचे हुए थे और 150 रन बनाने थे। लेकिन पता नहीं कौन सा बंदा था जिसने क्या किया, वो 150 रन ठोक डाले और इंडिया मैच जीत गई। तो हारे हुए मैच को अचानक जब किसी ने पलट दिया तो दिल से एक आवाज़ आती, हुर्रा। हुर्रा मतलब खुशी का प्रतीक होता है। कहीं हुर्रा लिखा हो तो समझ जाना इसमें क्या है, खुशी झलक रही है। हुर्रा, वी हैव वोन द मैच, ये सेंटेंस में निकला। तो आश्चर्य के साथ निकला ना। अगर कहा जाए व्हाट अ कवर ड्राइव, क्रिकेट में चलता है व्हाट अ कवर ड्राइव, मतलब इतनी अच्छी कवर ड्राइव थी कि सीधा ज़मीन से चिपकती चली गई। तो लोगों ने बोला क्या, व्हाट अ कवर ड्राइव, मतलब तुम्हारे दिमाग में आश्चर्य की भावना उत्पन्न हो गई। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो ज़रा ध्यान दें। अब इसके कैसे रूल्स हैं, क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, ऐसे वाक्य जो हैं, एलॉस हुर्राहा, एलॉस हुर्राहा, ब्रेवो, ओह, आह, व्हाट आ, या फिर हाउ से स्टार्ट होते हैं। एलॉस, हुर्रा, ब्रेवो, ओह, आ, व्हाट आ या हाउ से स्टार्ट होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहाँ शुरू होते हैं? ठीक है। अब जरा देखो, और कभी कभी फी भी आ जाता है, FIE, फी को हिंदी में छी बोला जाता है। समझ में आया? अब जरा गौर करो। तो अगर आपका सेंटेंस एलॉस से शुरू हो तो ये दुख का प्रतीक होता है, इसलिए जानते हो इसमें सेट टू को किस में कन्वर्ट करेंगे? इसमें सेट टू को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विथ शोरो, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में कन्वर्ट करेंगे। बोलो, आ रहा है बच्चों? अगर रिपोर्ट स्पीच का वाक्य कैसा होगा, कहाँ से शुरू होगा? एलॉस से, तो आप क्या करोगे? सेट टू को एक्सक्लेम्ड विथ शोरो में बदलेंगे। अब हुर्रा दिया हो तो हुर्रा दिया होगा तो कैसे बदलेंगे सेट टू को?
सेट टू को बदल देंगे किस में, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि हुर्रा जो है वो किसका प्रतीक है, खुशी का। इस वजह से सेट टू की जगह क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का यूज़ करेंगे। कोई समस्या? अब आया ब्रेवो। ब्रेवो में क्या करेंगे, सेट टू को या तो अप्लाउडेड या फिर प्रेज्ड में बदलेंगे, क्योंकि ब्रेवो मतलब किसी को अगर ये कह दें कि बहादुर, मतलब उसकी बड़ाई मार रहे हैं ना, तो अप्लाउड माने भी प्रशंसा करना होता है या बड़ाई करना, और प्रेज्ड मतलब भी प्रशंसा करना या बड़ाई करना होता है। समझ में आया? इसलिए सेट टू को कैसे बदलेंगे, अप्लाउडेड या प्रेज्ड में बदलेंगे। अब तुम लोग ये मेरे से पूछ सकते हो, सर अभी तो आप यहाँ पे एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड के साथ विथ लगा के लिख रहे थे और आपने इसमें डायरेक्ट कर दिया। तो इसमें डायरेक्ट क्या वैसे भी किया जा सकता है, इसको अगर लिखना चाहें तो एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउड लिखना पड़ेगा या एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज लिखना पड़ेगा। पर चूंकि ये शॉर्ट में काम चल रहा था इसलिए मैंने इसको ऐसे बता दिया। कोई तकलीफ इसमें? कर पाओगे? अब देखिए, अगर ओह आह अगर ये दिया हो तो इनमें क्या करते हैं, सेट टू को भाव के अकॉर्डिंग बदलते हैं। किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं? हो सकता है कि इसमें खुशी का प्रतीक हो तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय भी लगा सकते हैं। अगर कोई कह दे ओह वी हैव वॉन द मैच, तो अब ओह कहा ना, पर वहाँ पे खुशी झलक रही थी इसलिए एक्सक्लेम विथ जॉय लगा दिया। और मान लो किसी ने ये कहा होता ओह ही इज डाइड इन एन एक्सीडेंट, तो ऐसी कंडीशन में, या ही इज डाइड इन एन एक्सीडेंट, तो इन दोनों में क्या होता है, सेट टू की जगह क्या करते हैं, दोनों में यही चलता है, ये कर सकते हैं या फिर एक्सक्लेम्ड विथ शोरो का यूज कर सकते हैं। जैसा सेंस हो उसके अकॉर्डिंग करना, ठीक ना। तो सेंस पढ़ना भी इसका आना चाहिए, सेंस पढ़ लोगे तो बहुत आसान रहेगा। आ रहा है बच्चों समझ में? ठीक है। अब देखें, व्हाट या हाउ जब आता है, क्या आता है, तो व्हाट या हाउ जो है आश्चर्य को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? अब पूछा कोई कहे तुमसे व्हाट अ मैन यू आर, तो आपसे क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है आप क्या आदमी हो तुम। मतलब इसका मतलब हो सकता है तुम्हारे अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज हो जिसकी वजह से वो आपकी इतनी तारीफ कर रहा हो, है ना। अब कहा जाए हाउ ब्यूटीफुल दिस बर्ड इज, हाउ ब्यूटीफुल दिस बर्ड इज, तो आपसे इसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कितनी सुंदर है ये चिड़िया। क्या इसमें कोई क्वेश्चन उठ रहा है? तो ये दो प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं जो व्हाट आ और हाउ से स्टार्ट होते हैं, तो इनमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, ध्यान दें जरा, इनमें भी सेट टू को किस में बदलते हैं, सेट टू को बदलते हैं किस में, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, या फिर कहीं कहीं आपको केवल एक्सक्लेम्ड लिखा मिलेगा। दोनों से काम चल सकता है।
केवल सेट टू को चाहे एक्सक्लेम्ड में बदल दो, और कहीं कहीं आप देखेंगे किसी किसी बुक में एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज का यूज होता है, मतलब दोनों चीज़ें सही है। आया समझ में? और देखिए व्हाट या हाउ वाले सेंटेंस में व्हाट या हाउ की जगह में वेरी या ग्रेट का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? मतलब यहाँ पे व्हाट या हाउ को हटाएंगे और इसकी जगह पे क्या लगाएंगे? वेरी या ग्रेट का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए आखिरी वर्ड आया फी। फी मतलब ये घृणित शब्द है, घृणा वाला शब्द है। तो याद रखें इसमें जो है सेट टू को किस में बदलेंगे? इसमें सेट टू को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट इसमें बदलेंगे इसको, ठीक है। फी अगर दिया हो तो सेट टू किस में बदलोगे? एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट। कितने बच्चों को सेट टू को कन्वर्ट करना आ गया? ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, पढ़ लें जल्दी से। एलॉस मतलब किसका प्रतीक है? डॉग का। डॉग के लिए क्या यूज करते हैं? एक्सक्लेम्ड विथ सारो। एक्सक्लेम्ड की स्पेलिंग आती है? बताएं। हुर्रा किसका प्रतीक है? प्रसन्नता का। तो हैप्पी के लिए किसका यूज करते हैं? एक्सक्लेम विथ जॉय। बताइए ब्रेवो किसका प्रतीक है? बहादुरी का या प्रशंसा का, है ना, प्रशंसा का प्रतीक है। तो प्रशंसा के लिए क्या यूज करते हैं? सेट टू की अप्लाउडेड या प्रेज्ड का यूज होता है। ओह आह का यूज किसके लिए होता है? ये भाव के अकॉर्डिंग कभी कभी सौरव भी व्यक्त करता है और कभी कभी खुशी भी व्यक्त करता है। अच्छा, वर्ड या हाउ क्या व्यक्त करते हैं? आश्चर्य। तो इसलिए सेट टू के स्थान पे क्या यूज करते हैं? एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, या फिर केवल क्या यूज करते हैं? एक्सक्लेम्ड। आया समझ में? और याद रखो वर्ड या हाउ वाले सेंटेंस में वर्ड या हाउ की जगह वेरी या ग्रेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? वेरी या ग्रेट। और अगर कहीं पे फी दिया हो तो बताओ क्या करोगे? तो सेट टू की जगह क्या करोगे? एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जोड़ने के लिए क्या वर्ड लगाते हैं। तो देखिए भाई, इनमें सब में दैट यूज होता है, सब में दैट। केवल ब्रेवो वाले सेंटेंस में जोड़ने के लिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे सेइंग दैट का यूज होता है। किसका यूज होता है? सेइंग दैट। इसमें दैट से काम नहीं चलता, सेइंग दैट लगाना पड़ता है। बाकी देखिए इनमें सबके साथ क्या लगेगा? दैट कनेक्टिंग वर्ड यूज होगा। यहाँ पे भी दैट, यहाँ तक कि यहाँ पे भी दैट, और यहाँ पे भी दैट। मतलब यहाँ पे हर जगह दैट, सिर्फ ब्रेवो के साथ क्या लगेगा? सेइंग दैट। ठीक बच्चों, और याद रखो बेटा, ये जो वर्ड्स बताए गए हैं आपको, एलॉस, हुर्रा, ब्रेवो, ओह, आह, वाटा, हाउ, फी, ये सारे वर्ड्स को हटा दिया जाता है जब इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो ये सारे वर्ड्स में कोई भी वर्ड्स वहाँ नज़र नहीं आना चाहिए। तो आपको ये टेबल समझ में आ गई जो मैंने बना के दी आपको? अभी आ गई ना? तो अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ इनके एग्जाम्पल्स। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे इसको करना है। साफ कर रहा हूँ मैं, देखें जरा। A woman said, "Alas, my husband has not returned from the sea so far." A woman said, comma, inverted comma, "Alas, my husband
हैज़ नॉट रिटर्न, हैज़ नॉट रिटर्नड फ्रॉम द सी, फ्रॉम द सी, इसके बाद सो फॉर। देखें बेटा, अ वुमन सेड, एक औरत ने कहा, एलॉस माई हस्बैंड हैज़ नॉट रिटर्न फ्रॉम द सी सो फार, कि अभी तक मेरा हस्बैंड जो है वो समुद्र से वापस नहीं आया है। बताएं एलॉस का मतलब क्या हुआ, क्या है उस लेडीज को? दुख है ना। किस बात का दुख है उसको? तो फिर सेड की जगह क्या लगाएं? एक्सक्लेम विद, नहीं एक्सक्लेम विद क्या लगाओगे? सौरो लगाओगे। हमें लग रहा था कि इसमें प्रेज लगाना चाहिए, प्रशंसा करिए अपने पति की। क्या लगाओगे? तो देखिए आओ मैन, तो आप लोगों को पता चल गया कि इसमें आपको औरत दुखी दिख रही क्या? A woman exclaimed with sorrow, जोड़ने के लिए that। अब भाई ये लॉस गायब। अब देखें जरा, माई को बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग? औरत के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा? हर। माई पजेसिव केस है, तो सी का पजेसिव केस क्या होता है? हर। हस्बैंड। अब हैज किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? पास्ट में है ना पहला, इसलिए बिल्कुल एसेटिव की तरह बदलते चले जाते हैं। हैड नॉट रिटर्न फ्रॉम द, अच्छा रिटर्नड था, फ्रॉम द सी सो फार, यही है ना? कितने बच्चों को आ रहा है समझ में? इतना आ रहा है पक्का? चलो देखते हैं, फिर आना चाहिए भाई। हैज़ लिखा था तो प्रेजेंट में हैज़ होता है, तो इसको पास्ट में बदलेंगे तो हैज़ किस में बदलेगा? ऐसा एसेटिव सेंटेंस के वीडियो लेक्चर में बताया नहीं गया आपको? हैं? ध्यान देते रहें। इसीलिए कहता हूँ बेटा, जो भी समस्या है उसके लिए आपको पहले के वीडियो लेक्चर्स देखने होंगे। अगर पहले के देखेंगे तो कोई समस्या ही नहीं आएगी। इतना आया बेटा समझ में? एक बात और समझो, इस सेंटेंस में आपने देखा था अ वुमन सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया था। अब कभी कभी ऑब्जेक्ट दिया होगा तो कैसे चेंज करेंगे वो भी समझ लो। जैसे लिखा है, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, अलॉस माई फ्रेंड हैज डाइड so young, alas my friend has died so young, ये सेंटेंस था। आप जरा गौर करो। तो भाई सेड टू कुछ में बदलोगे? he exclaimed, he exclaimed, इसके बाद देखो exclaim with sorrow लगाना था मुझे, लेकिन मैंने exclaim with sorrow नहीं लगाया। यहाँ पे क्या है? exclaim with sorrow क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट गिवन है, तो exclaimed के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, बाद में with sorrow लगाना है। ये सबके साथ होगा। exclaimed इसके बाद क्या लिखोगे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। exclaimed मी, अब क्या लगाओगे?
विथ शोरो, जोड़ने के लिए दैट। अब माई फ्रेंड लिखा हुआ है तो माई को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है? ही, उसका पजेसिव क्या होता है? हिज। अब यहाँ पे फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। अब है इसकी जगह क्या हो जाएगा? हैड डाइड। इसके बाद क्या होगा? शो यंग। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। और बाद में कौन सा स्टॉप लगाओगे? हाँ, कोई अदर स्टॉप नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें, कोई भी अदर स्टॉप नहीं। तो आ गया बेटा समझ में? और अगला देखते हैं। द सोल्जर सेड, द सोल्जर्स, SOLDIERS, सोल्जर्स शेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हुर्राह, we have won the battle, we have won the battle। अब ये हुर्रा दिया हुआ है, हुर्रा किसका प्रतीक है? तो बताएं सेट टू किस में बदलेंगे? एक्सक्लेम विद सारो में क्यों नहीं बदलेंगे? क्यों, क्या दुख के लिए एक्सक्लेम विद सारो लगाते हैं क्या? तो फिर सुख के लिए क्या लगाओगे? याद रखना है इस चीज़ को। तो चलो भाई देखते हैं। इसका मतलब ऐसा लग रहा है इसमें सोल्जर बहुत खुश है ना? तो सोल्जर क्या करेगा फिर? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगा देंगे, ठीक है। जोड़ने के लिए तो इफ लगाना चाहिए, यहाँ पे क्या लगाना चाहिए? इफ कब लगाते हैं? यस, अगर इंट्रोगेटिव होता तो इफ लगाते। तो यहाँ पे जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? दैट। हम लोग तो एक्सक्लेमेटरी पढ़ रहे हैं और उसमें जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं? दैट। तो सोल्जर्स एक्सक्लेम विथ जॉय दैट। अब वी को बदलेंगे सोल्जर्स के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा? दे। बहुत सारे सोल्जर्स थे ना। और हैव की जगह क्या होगा? तो भैया हैड यहाँ पे ठोको जल्दी से। हैड वोन द बैटल है, मैच नहीं है बच्चों। हमेशा मैचे नहीं जीता जाता, कभी कभी बैटल भी जीत जाते हैं। अब देखें जरा, नहीं आ रहा है समझ में? थैंक यू। आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हुर्रा वाला सेंटेंस में अगर यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट दिया होता, सेट टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया होता तो क्या करते? एक्सक्लेम्ड, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद विथ जॉय, ऐसे लगाते। तो ये वाला सेंटेंस बताने की अब ज़रूरत नहीं है। अगला देखते हैं। द सेंट सेड, SAINT, सेंट, शेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब भाई सेंट क्या कह रहे हैं? फी। यू आर अ वेरी डर्टी एंड इम्पियस साउल। यू आर अ वेरी डर्टी एंड impious, IMPIOUS, shoal, ऐसे दिया हुआ है। The saint said, Fee, you are a very dirty and impious soul. इस समय सेंट को जो है बहुत तुमसे घृणा हो रही है। तभी कह रहे छी, फी कह दिया ना,
मतलब छी। यू आर अ वेरी डर्टी, तुम बहुत गंधैले हो। एंड इम्पियस साउल, हो तुम्हारी आत्मा भी जो है ना वो प्रदूषित है, मतलब दूषित है, इतने खराब हो आप। तो ऐसी दशा में मैंने आपको बताया जब फी आ जाए तो एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट का यूज करते हैं। तो देखो कैसे बनेगा, द सेंट एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, जोड़ने के लिए यहां पे लगाएंगे दैट। अब यू को बदलेंगे किस रूल से, शन बाई 1 2 3 के रूल से। बदलो भाई, यू कौन सा पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, तो या तो ऑब्जेक्ट मी रखो तो अपने आप को घृणित बनाओ, और या तो हिम रखो। क्या रखना चाहोगे, समझे ना, ये आपके पास ऑप्शन होता है, या तो मी रखो या तो हिम रखो। तो हम लोग होशियार हैं, मी रखेंगे तो खुद ही फंसेंगे, ये सब हाथ से अपने साथ होने लगेंगे। तो क्यों ना हम हिम रखें, तो हिम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही, और आर की जगह क्या हो जाएगा, ही वॉज आ वेरी गंदी आत्मा, एंड गंदी और अशुद्ध सोल, मतलब अपनी आत्मा को बचा लियो तुम लोग। अगर यहाँ पे मी के अकॉर्डिंग करते तो फिर अपनी आत्मा के साथ ये सब होता है कि नहीं। तो भाई अब समझ जाइए, बड़े होशियार हो आप लोग, दूसरों को फंसाते हो। अब आगे देखें, तो बेटा आ गया समझ में, चाहे फी आए चाहे छी आए सबको हो जाएगा ना। देखते हैं फिर, सब वही होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा। आया समझ में। अगर ऑब्जेक्ट आ जाए इसमें भी तो एक्सक्लेम्ड के बाद क्या ठोको, और इसके बाद विथ कंटेम्प्ट। नहीं समझे, ये बताने वाली कोई बात नहीं। अब इसमें अगर कोई भी ऐसी कंडीशन कभी फंसे कि सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो एक्सक्लेम्ड के बाद पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके साथ जो बचा हुआ आइटम आएगा वो रखेंगे, ठीक ना। आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द बॉय व्हाट अ फूलिश बॉय यू आर। द टीचर सेड टू द बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब क्या कह रहे हैं, व्हाट अ फूलिश बॉय यू आर, व्हाट अ फूलिश बॉय यू आर, ऐसे बोला गया। टीचर ने बेचारे लड़के से कहा, और बड़ी बेरहमी और बदतमीजी के साथ कहा। देखो क्या कह रहा है, व्हाट अ फूलिश बॉय यू आर, कितने मूर्ख बच्चा हो तुम, ऐसे बोल दिया। तो आप समझ जाओ इसका मतलब बच्चे ने बड़ी ही मूर्खता दिखाई होगी। कोई भी टीचर इतना ख़राब नहीं होता जो किसी बच्चे को मूर्ख कहे, वो तो बच्चों के दिमाग में ये सब चला करता है। बाकी इसने कुछ बदतमीजी की होगी बच्चे ने, तभी टीचर को गुस्सा आया और उस बेचारे ने ऐसा बोल दिया। मैं तो हमेशा टीचर के पक्ष में ही रहूँगा। अब देखते हैं, तो इसका मतलब टीचर को बहुत आश्चर्य हुआ इस बच्चे पे, जो उस बच्चे से उसको उम्मीद थी उससे वो अपोजिट निकल गया, इसलिए टीचर को क्या हो गया, आश्चर्य हो गया। तो भाई क्या कहेंगे यहाँ पे, द टीचर exclaimed the boy with सरप्राइज, और लगाएंगे यहाँ पे दैट। इस सेंटेंस का खेल थोड़ा सा और समझना है आपको, ध्यान दें जरा। अब इसमें क्या करना है
कि जोड़ने के बाद सेंटेंस में ये देखा जाता है कि सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा। इसमें असर्टिव की तरह बनाते हैं ना, तो सब्जेक्ट आपको वाक्य के लास्ट में ही मिलेगा। पहले लास्ट में हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कौन है? आगे का छोड़ दो, पहले आप सब्जेक्ट से उठाओ और यू पे सन बटे 1 2 3 का रूल ठोक दो। यू बताओ कौन सा पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? बेचारे इस बच्चे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अब ही के साथ आर की जगह क्या होना चाहिए? वॉज। अब मेरी बात समझो, फिर बचा क्या है? व्हाट अ फूलिश। तो मैंने आपसे बोला था कि भैया इसमें व्हाट या हाउ की जगह वेरी या ग्रेट लगाते हैं, बोला था। अब क्वेश्चन आया वेरी कब लगाते हैं, ग्रेट कब लगाते हैं? तो ध्यान दें, व्हाट या हाउ के बाद यदि एडजेक्टिव दिया हो, क्या दिया हो? एडजेक्टिव जानते हो कौन सी बला होती है? एडजेक्टिव क्या होता है? अरे जो किसी की विशेषता बताए। फूलिश बॉय, मूर्ख लड़का कह रहा है ना, लड़के की विशेषता नहीं बता रहा है फूलिश, तो फूलिश एडजेक्टिव हो गया। अगर कभी व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव दिया हो तो क्या करना चाहिए? व्हाट या हाउ की जगह वेरी लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? और अगर व्हाट या हाउ के बाद कोई नाउन दिया हो, कहा जाए व्हाट अ बॉय, तो आप क्या लगाओगे? फिर नाउन होगा तो ग्रेट का इस्तेमाल करेंगे। तो जरा देखें यहाँ पे क्या करना चाहिए भाई। तो यहाँ से ऐसे शुरू किया, फिर व्हाट की जगह क्या लगाया? वेरी। ही वाज आ वेरी लगाओ, थोड़ा अच्छा लगे। आ वेरी नीक लड़का ना, फुलिश मतलब बेवकूफ़ लड़का। हमने सोचा नीक लड़के की बात हो रही, नहीं आया समझ में। तो इस तरह से ही वॉज अ वेरी फुलिश बॉय बना दिया। अभी एक सेंटेंस और देख लो। द फार्मर सेड व्हाट अ हैवी रेन फॉल स्नोफॉल इट इज। द फार्मर शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब ये नहीं लिखेंगे, हम दूसरा लिख रहे हैं। व्हाट अ बॉय यू आर, ये लिखा है भाई। अब एक तो वेरी वाला करा दिया, तो एक तो ग्रेट वाला होना चाहिए कि नहीं? नहीं, बेचारे ग्रेट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आओ देखते हैं क्या बनेगा। द फार्मर एक्सक्लेम्ड with surprise that, अब यहाँ पे देखो यू को बदलेंगे तो मी के अकॉर्डिंग। अब लोग अब मी मान लेंगे, ही हिम नहीं मानेंगे, है ना होशियारी। देखें तो क्या हो जाएगा? आई वॉज, अब क्या हो गया? आ ग्रेट बॉय। वाह, बड़े होशियार हो तुम लोग। जब मानता हासिल होने लगी तो खुद घुस गए। अब आगे देखें, इसी में आगे रूल बढ़ते हैं। बहुत ही गजब के रूल हैं, ये भी समझें, सुनिए ध्यान से। कुछ मामलों में ध्यान से देखें, ये रूल ध्यान देना है आपको। कुछ मामलों में गिव एन एक्सक्लेमेशन में गिव एन एक्सक्लेमेशन होता है, EXCLAMATION, एक्सक्लेमेशन ऑफ। अब जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ यही वर्ड लाएंगे। डिलाइट, डिलाइट के बाद है डिसगस्ट, हॉरर,
हॉरर मतलब समझते होगे ना, ऐसी कुछ मूवी यहाँ भी आई हुई है। इसके बाद रिलीफ, और या फिर सरप्राइज, सरप्राइज, अथवा प्लीजर। आगे देखें, मतलब कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें सेट टू के स्थान पे गिव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ डिलाइट, डिसगस्ट, हॉरर, रिलीफ, सरप्राइज, प्लीजर, इनका यूज करते हैं। किसकी जगह पे यूज करते हैं? सेट टू की जगह। जैसे सेंटेंस देखें, ही सेड, और केवल लिख दिया नाइस, NICE, ही सेड नाइस, उसने कहा बढ़िया। अब आप बताओ ये क्या कर रहा है? काहे का एक्सक्लेमेशन दे रहा है? बोलो भाई। जैसे कि आपसे किसी ने पूछा कि भैया क्या हाल चाल है, बढ़िया, नहीं समझे? तो आप क्या दे रहे हैं? बढ़िया बताने का क्या मतलब है? कि सब ठीक ठाक है, यही तो बोलना चाहते हो। तो इसका मतलब ये खुशी का प्रतीक है। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या क्या एक्सक्लेमेशन कर रहे हैं? प्लीजर। किसका कर रहे हैं? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ प्लीजर। नहीं आया समझ में? या डिलाइट भी लिख सकते हैं बेटा। डिलाइट मतलब भी खुशी का, प्रसन्नता होता है, ठीक है ना। अब आगे देखें, जैसे एक सेंटेंस और देखें, ही सेड वंडरफुल, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा वंडरफुल। आप अक्सर देखते हो लोग ये वर्ड बोल देते हैं, आए चाहे ना आए। जैसे पूछा किसी ने ड्राइंग बनाई और किसी के पास लेके गए, कहन भैया ये ड्राइंग कैसी है? अरे कहन वंडरफुल। अब वंडरफुल का मतलब क्या हुआ? मतलब वंडरफुल का मतलब हो गया आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक का मतलब क्या हुआ? गिव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? ही गेव, और ये करते समय ये वर्ड नहीं लिखे जाते नाइस, ना तो मैंने नाइस लिखा है और ना ही मैं वंडरफुल लिखूंगा, क्योंकि हमारा काम हो रहा है। तो क्या लिख दें? ही गिव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज। नहीं आया बेटा समझ में? और समझो। तो इस तरह से आसानी से कर सकते हो तुम लोग। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, और आगे अगर कोई समस्या किसी को आती है तो आप कमेंट करके मेरे से बता सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का इस चैनल में समाधान किया जाएगा। तो ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।